आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 12वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भगत निरंतर योग युक्त होकर आपको आराधते हैं, जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनमें से जो के उत्तम ज्ञाता कौन है? भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर युक्त हुए मुझको आराधते हैं और परम श्रद्धा सहित वे मुझ में अत्यंत मिले हुए माने गए हैं। परंतु जो सर्वत्र सबबुद्धि जन अविनाशी अवर्णीय अव्यक्त सर्वत्र विद्यमान अचिंत्य कूटरथ आचल और ध्रुव स्वरूप को इंद्रियों के समूह को संयम में करके आराधते हैं, वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारणा को देहधारियों दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो जन सब कर्म मुझ में संपर्क करके मुझ में परायण होकर अनन्य भक्ति योग से ही ध्यान करते हुए मुझको आराधते हैं, उन मुझ में चित्त लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से हे पार्थ मैं तुरंत उद्धार कर देता हूँ। इस कारण तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर। इस अनंत भक्ति के प्राप्त करने में अनंतर निसंदेह तू मुझ में निवास करेगा। यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगाया सकता है तो हे धनंजय, अभ्यास योग ने मुझे पाने की इच्छा कर। यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है और मेरे लिए कर्म करता हुआ सर्व कर्म मुझे संपन्न करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा, और जो मेरे निर्मित कर्म करने से भी तू अशक्त है, तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर दे। निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान क्रियात्मक आराधन अच्छा है, ध्यान से कर्मों के फल का त्याग सर्व कर्म इच्छारापन करना अच्छा है। त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। जो जन सब प्राणियों के प्रति देश रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युगत है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसे मेरे भक्त मुझे प्यारा है। जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता, और जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भगत मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, चतुर है, सब अशुभ कर्मों के उदासीन है, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है, भक्ति युगत है, वह मुझे बहुत प्यारा है। जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है, और जो शुभ कर्म का फल त्यागी है, वह भक्ति भाव वाला भगत मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहित है, जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है, जो मोहयुगत है, चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है, स्थान की ममता रहित और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान भगत मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं, वे बहुत ही उत्तम हैं। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हुआ और समशांत होना उचित है, यह उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है।
जो जन इस भक्ति धर्ममय अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में प्राण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भगत मुझे परम प्यारे हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ मिलते हैं 13वें अध्याय में।